अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। फेडरल इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के मिनिस्टर हमाद अजहर ने रिसेंटली इस चीज़ को बताया है कि साउथ कोरियन ओरिजिनेटेड और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट सैमसंग जो है वो अपना असेंबली प्लांट पाकिस्तान में सेटअप करने वाली है। पाकिस्तान में डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है हमाद अजहर के मुताबिक स्मार्टफोन की प्रोडक्शन में कई गुना इजाफा हुआ है। इसी वजह से सैमसंग के पाकिस्तान में मौजूद सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी ने जो है इन पॉलिसीज़ की वजह से ही इस बात पे एक्टिवली सोचना शुरू कर दिया है कि वो अपने स्मार्टफोन के असेंबली प्लांट्स को पाकिस्तान में सेटअप करें। ये एक अच्छा साइन है और जैसे आप शायद जानते हो कि साउथ कोरिया में सैमसंग जो है बहुत से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, तो मुस्तकबिल में अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है तो शायद दीगर प्रोडक्ट्स भी सैमसंग जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है। चूँकि लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स के मुकाबले में बहुत कम है, तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बहरहाल ये स्टेप जो है अलोन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, और चूँकि हमारी अपनी इंडिजिनस स्मार्टफोन असेंबली प्लांट्स को भी सेटअप किया जा रहा है, तो इससे कंपटीशन में मज़ीद बेहतरी आ सकती है और अल्टीमेटली इससे लोकल कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। सेकेंडली हम पाकिस्तान की टाइप 54 AEP फ्रिगेट के बारे में हम कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं, और पिछले दिनों में जो इसके बारे में रूमर्स या मिस्टेक्स हुई थी उसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियली तौर पे इसकी लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। रियर एडमिरल की जानिब से इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि पहली टाइप 54 AEP फ्रिगेट की लॉन्चिंग की गई है। उनके मुताबिक इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेटफॉर्म जिसमें लेटेस्ट सरफेस, सब सरफेस, एंटी एयर, कॉम्बैट मैनेजमेंट और सेंसर्स मौजूद हैं जो कि हमारी कॉम्बैट की कैपेबिलिटी को मज़ीद मजबूत करेंगे। आई थिंक इस स्टेटमेंट से इस चीज़ को मुस्तरद किया जा सकता है कि जो लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान ये लिखा हुआ था कि सेकेंड टाइप 54 AEP की लॉन्चिंग है, तो आई गेस उसको हम मिसस्पेलिंग या ह्यूमन एरर में डाल सकते हैं। ऑल्दो ये बात दुरुस्त है कि सेकेंड टाइप 54 AEP भी तैयार हो रही है और जल्द ही उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। हुडोंग चोंगवा शिपयार्ड में इस दूसरी शिप का ग्लिम्स भी हमें देखने को मिला था, लेकिन ये मुस्तकबिल करीब में हमें लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तीसरी टाइप 54 AEP फ्रिगेट की तैयारी के विजुअल्स भी हमें देखने को मिले हैं। रिसेंटली चंद तस्वीर निकल के सामने आई थी जिससे तीसरी टाइप 54 AEP फ्रिगेट के हवाले से भी ये कंफर्मेशन हो गई है कि उसको तैयार किया जा रहा है। ये टाइप 54 AEP जिसे मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान में जो है इसकी कमीशनिंग के बाद ये शायद पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रीमियम शिप होगी। इसमें VLS सिस्टम्स मौजूद हैं जिसमें HQ-16B मौजूद हैं। पाकिस्तानी शिप्स में भी शायद इसी वर्जन को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें सैटकॉम मौजूद है, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं, एंटी सबमरीन मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स मौजूद हैं, हेलीपैड, सर्च रेडार, एयर रेडार्स, टॉर्पीडोज़, एंटी शिप मिसाइल्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि इसकी स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन की चीज़ें हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो है किन चीज़ों में इन शिप्स के अंदर एडिशन किया गया है या पाकिस्तान की शिप्स में किस तरह का इजाफा किया गया है, कि जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवाय एक चीज़ के जो कि कंफर्म हो चुकी है, तो आने वाले वक्त में जो है हर्बा सिस्टम जो कि प्रीटी मच कंफर्म हो चुका है कि उसे पाकिस्तानी टाइप 54 AEP फ्रिगेट के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें एसलसान का एल्पर रेडार भी इस्तेमाल हो। बहरहाल ये शिप जो है 2021 के शुरुआत में पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगी। इसमें हम UAE की F-35 लाइटनिंग 2 की डील के बारे में बात करेंगे। UAE और इजराइल के दरमियान चूँकि डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए हैं और मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था, लेकिन इसमें हम बेसिकली डिफ़ेंस के बारे में बात करेंगे, और इसी डिफ़ेंस के शुरू होते ही दोनों के जो दरमियान रिलेशन शुरू हुए थे उनमें अब आपस में इख्तलाफात या सख्त टेंशन्स की जो है वो वजह बन गई है, और उस टेंशन की वजह जो है वो F-35 लाइटनिंग है।
यूएई और इजराइल के ताल्लुकात के बाद एक बहुत ही तारीखी ट्रायलैटरल मीटिंग जो है होनी थी, जो कि यूएसए के अंदर होनी थी। लेकिन इस मीटिंग को यूएई ने F-35 लाइटनिंग की डील की वजह से कैंसिल कर दिया है। आई रिपीट, यूएई ने मीटिंग जो है इस वजह से कैंसिल नहीं की क्योंकि इजराइल ने जो वेस्ट बैंक में, जिसको यूएई के मुताबिक इसराइल अब अपनी सरजमीन में शामिल नहीं करेगा, और जिस पे इजरायली प्रेसिडेंट ने ये बात साफ कर दी थी कि ये एनेक्सेशन जो है सिर्फ टेम्परेरी तौर पे रोकी गई है। मतलब इस चीज़ को तो भूल जाएं कि फ़लस्तीन से यूएई ने इस हवाले से कोई बात की हो, और फिर भी फ़लस्तीन के मामले पे कुछ हासिल नहीं हुआ। बल्कि ये मीटिंग इस वजह से कैंसिल की गई है क्योंकि इजराइल ने यूएई के F-35 लाइटनिंग 2 की यूएसए के साथ डील की मुखालफत कर दी है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये डिफेंस डील जो है उनके लिए कितने मायने रखती है। यूएई को ये लगा था कि इस डील के बाद नेतन्याहू को चाहे यूएई की F-35 डील पे कुछ रिजर्वेशन हो, लेकिन वो उसे पब्लिकली सबके सामने जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो वेस्ट बैंक वाला मामला था और F-35 वाला, दोनों मामलों पे एक तरह से आप धोखा कह सकते हैं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या जो भी कहना चाहें। ये बात दुरुस्त है कि यूएई पे बहुत अजीब सी सूरत हाल हो रही है, चूँकि अब वो वापस वाले हालात पे भी नहीं आ सकते और नए हालात में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। इस पे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है अभी तक वो ये कि माइक पॉम्पियो ने अभी नेतन्याहू और दूसरे हाई इजरायली ऑफिशियल से मुलाकात की है, और अभी वो जो है आज या कल जो है अबू ज़हबी जाएंगे और इस हवाले से बात करेंगे। जो इस बारे में मुझे लग रहा है, एट द बेस्ट जो है यूएसए जो है वो यूएई को एक टोन डाउन, थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का F-35 दे सकता है, जो कि शायद हालात को किसी हद तक बेहतर बना सकता है। लेकिन क्या यूएई उस पर मानता है कि नहीं, कि वो उस तरह के F-35 को लेने के लिए तैयार होंगे, ये बात ध्यान में ज़रूर रखने वाली है। यूएसए में चूँकि ख़ुद इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए ख़ुद इनके लिए भी बहुत अहम है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत अहम है कि इस बारे में कुछ जल्दी से करें, बजाय इसके कि हालात ख़राब हो जाएं। और जो क्रेडिट बेसिकली यूएसए ख़ुद ले रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे, दोनों के हवाले से कि उन्होंने दोनों के दरमियान मीडिएशन कराई है, वो फिर वहीं का वहीं ना रह जाए। अभी के लिए देखते हैं कि कुछ दिन में क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आती है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपके पास फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।